जब से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार में 12वीं की परीक्षा को लेना शुरू किया है, तब से सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज और वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। जब आप इन फोटोज और वीडियोस को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो बच्चे खड़े हैं, जो बच्चियां खड़ी हैं, ये वो लोग क्या कर रहे हैं? तो वो लोग किसी विद्यालय में प्रवेश करने के लिए, किसी एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश करने के लिए उस प्रांगण का बाउंड्री को फांद करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप ये वीडियोज और फोटोज देखेंगे तो आपको वो दौर याद आएगा जब 2015 और 16 से पहले का दौर था, और जब भी बिहार में मैट्रिक और इंटर का परीक्षा होता था और बहुमंजिली इमारत पे भी सेंटर होने के बाद भी यहाँ के बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे, जो गार्जियन होते थे, जो एग्जाम दिलाने ले जाया करते थे, वो उन बहुमंजिली इमारतों पे चढ़ के खिड़की के माध्यम से चीट देते थे और बच्चों को चोरी करवाते थे। उस समय का जब आप ये फोटोज और वीडियो याद करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा ही दृश्य अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है कि उस समय पेरेंट्स जो हैं वो दीवालों पे चढ़ते थे, वो खिड़कियों पे चढ़ते थे, वो बाउंड्री पार करते थे, और आज के समय में स्टूडेंट्स, बच्चे और बच्चियां दीवालों को फांद रहे हैं और बाउंड्री वॉल को पार करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नियम लाया है। वो नियम क्या है कि अगर आप 9 बजे के बाद 5 मिनट के लिए भी लेट हो जाते हैं तो आपको परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए कि जो बच्चा 25 या 30 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वो अगर जाम में कहीं अटक जा रहा है, या फिर जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और एग्जामिनेशन हॉल दूर है और वहां पे जा करके वो 5 दिन तक टिक नहीं सकता है, और किसी माध्यम से, किसी गाड़ी से वो अपने घर से रोज पहुंच रहा है एग्जाम देने, और किसी कारणवश जाम में फंस जाने के कारण या किसी भी कारणवश गाड़ी खराब हो जाने के कारण 5 मिनट अगर वो देर कर देता है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने में, तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आप सोचिए कि जो बच्चे इससे छूट रहे हैं वो लगातार रोते हुए सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि हम जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से आग्रह कर रहे थे कि हमको घुसने दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं घुसने दिया। जो सेंटर इंचार्ज हैं उन लोगों से हमने आग्रह किया, और लेकिन उसके बाद भी कोई घुसने नहीं दे रहा है। अब आप सोचिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इतना कठोर नियम बनाया है जिसके कारण कुछ बच्चों का, जो जिनकी शायद उसमें व्यक्तिगत गलती हो भी ना, उनका 1 वर्ष पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है और फिर से दोबारा से उनको अगले साल परीक्षा देने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। अब आपको सोचना ये भी होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऐसा ठोस कदम क्यों उठाया है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर आज से पहले हर बार ये आरोप लगते रहता था कि इंटर का परीक्षा हो या मैट्रिक का परीक्षा हो, जब भी बिहार में होता था तो प्रश्न पत्र वायरल हो जाते थे। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये ठोस कदम उठाया कि अब 9 बजे के बाद जो भी विद्यार्थी, जो भी परीक्षार्थी पहुंचेंगे उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन सोचना ये है कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन चीटिंग्स को रोकने के लिए, प्रश्न पत्र वायरल होने से रोकने के लिए कोई और अतिक्रम नहीं आजमा सकती थी? क्या कोई और उपाय नहीं किया जा सकता था? क्या बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था? सोचना यह भी होगा कि क्या सिर्फ 5 मिनट विलंब हो जाने से पूरा 1 वर्ष तक बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया जाए, 1 वर्ष पूरा उनका बर्बाद कर दिया जाए, ये कितना सही है और कितना गलत है? बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।